वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे आगे आने वाली उस मूवी के बारे में जिसका शायद बहुत सारे लोगों को इंतजार होगा, क्योंकि ये बनी थी एनिमे ऑफ द ईयर यानी डीमन स्लेयर किमेत्सुनो याइबा, जिसका फिलहाल टीजर या ट्रेलर लॉन्च हुआ है। जिसके इस ट्रेलर में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो अब तक आप देख चुके हैं, पर साथ ही ट्रेलर ये भी कहता है कि अब आप देख पाएंगे कि क्या होगा कहानी में आगे, कैसे वो लोग हराएंगे मूजन को, या वो हरा पाएंगे या नहीं। एक इन्फिनाइट कैसल में जो मूजन का खुद का डोमेन है, जिसके अंदर सभी डीमंस जो कि उस पर हमला कर रहे थे पहुंच जाते हैं, जो कि अब तक के लेटेस्ट सीजन के साथ हम देख चुके हैं, जहां तानजीरो भी अपने आप को काफ़ी बेहतर बना चुका है पहले की तुलना में। और सभी डीमन स्लेयर्स ने अपने फादर फिगर यानी अपने मास्टर को खो दिया है। और ये ट्रेलर सवाल लिए खड़ा है कि क्या होगा आगे। पर अगर हम अब तक की स्टोरी पर ध्यान देकर देखें कि क्या हो सकता है आगे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे अपर लेवल के डीमंस है। और साथ ही तांजीरो की शक्तियाँ भी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, जिसने कई सारी ट्रेनिंग की है। और वो अपने रेज मोड को अपने इच्छानुसार इस्तेमाल कर पाना थोड़ा बहुत सीख चुका है। तो शायद हम उस रेज मोड का इस्तेमाल देख पाएंगे इस जंग के दौरान, जहां तांजीरो अब एक हाशिरा के इक्विवेलेंट पोटेंशियल रखता है। और अगर वो अपने रेज मोड का इस्तेमाल कर पाया तो शायद हो सकता है कि वो उस लेवल तक पहुंच सके जिस लेवल तक एक डीमन स्लेयर पहुंच चुका था, जिसने मूजान को लगभग हरा ही दिया था। जिस मोड का इस्तेमाल करके तांजीरो ने एक अपर रैंक डीमन को बराबर की टक्कर दी थी। पर खैर वो भी उस अपर रैंक डीमन का सिर्फ इनिशियल मोड था। पर खैर उस समय ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि तांजीरो की वो शक्तियाँ कितना पोटेंशियल रखती है, क्योंकि उस समय उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पाया था। पर उस अपर रैंक के इनिशियल डीमन को तांजीरो को हराने में काफ़ी मुश्किल हुई थी, जिसका सामना हाशिरा काफ़ी आसानी से कर पाया था। और क्या हाशिरा उस डीमन के फुल स्ट्रेंथ से कमज़ोर था, जो एक सब्जेक्टिव टॉपिक हो सकता है, क्योंकि उस हाशिरा के ऊपर जहर का असर हुआ था। तो खैर इस चीज़ को क्लियरली कह पाना सही नहीं होगा कि वो हाशिरा उससे कमज़ोर था या पावरफुल था। पर फिर भी हम बाकी हाशिरा की स्ट्रेंथ देख चुके हैं, जो लगभग बराबर की टक्कर दे पाए थे अपर रैंक 5 और अपर रैंक 4 के डीमन को। पर इस कहानी में कुछ और हाशिरा भी जिनकी स्ट्रेंथ उनके बराबर या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सब की टक्कर कैसी रहेगी बाकी अपर रैंक के डीमंस के साथ। और क्या तांजीरो भी अपनी शक्ति कंट्रोल करके अपर रैंक के डीमन का सामना कर पाएगा। खैर जहाँ कहानी में कई सारे और डीमंस भी जिनका सामना करना पड़ेगा सभी डीमन स्लेयर्स को। और अपर रैंक डीमंस के साथ साथ वहाँ मोजान भी है, जो उन सभी अपर रैंक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या तांजीरो का वो मोड काम आएगा इन्हें हराने के लिए? जिन सब सवालों का जवाब हमें आगे आने वाली मूवी में ज़रूर मिलेगा। पर खैर अब आप क्या सोचते हैं कि कहानी किस हिसाब से चल सकती है, अपनी थ्योरीज और जिस भी मोड में कहानी जा सकती है उस बारे में आप जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको लेकर एक नई डिटेल्ड वीडियो बना सके। पर खैर अब इंतजार रहेगा इसके सेकंड ट्रेलर का, जहां हम देख पाएंगे वो सारी चीज़ें जो आगे होने वाली होगी सीरीज में, या फिर स्नीक पिक देंगी हमें उस मूवी की। खैर अब आप जानते हैं कि आपके 2025 के विश लिस्ट में क्या है, और वो है इस मूवी को देखना, जिसके लिए आपको पैसे जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। पर एट द एंड प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि ये हर एक थिएटर में नहीं लगने वाली, जैसा सोलो लेवलिंग के साथ भी हुआ था, जिसे देखने का मैंने काफ़ी हद तक मन बनाया था, जो मेरे घर के पास वाले थिएटर में लगने वाली थी। पर ना जाने क्यों एंड मोमेंट पर वहाँ पर ये नहीं लगी, जो दूर दूर के जगहों पर लगी, जहाँ पर भी ज़्यादा लोगों ने टिकट बुक नहीं की। तो इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ये मूवी आ चुकी होगी क्रंची रोल पे या फिर किसी भी पायरेटेड साइट पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जल्दी ही लाने वाले हैं योर लाइन अप्रैल के एपिसोड 16 का एक्सप्लेनेशन। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 7,000 सब्सक्राइबर्स के साथ हम प्लान कर रहे हैं चैनल पर लाइव स्ट्रीम, जहाँ पर हम आपसे कनेक्ट कर सकेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।